गई और जांच चली गई, लेकिन देश से आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। आपके मिशन की आतंकवाद को समाप्त करने में प्रैक्टिकली क्या भूमिका है? बहुत ही बुनियादी, बहुत सुंदर प्रश्न है। ठीक कहा है कि बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी गई, बहुत सी आएगी जाएगी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जब तक समस्या के मूल जड़ में जाकर के चिंतन नहीं करेंगे, मुझे हिंसा और आतंकवाद का जो रूट कॉज है, वर्तमान का हमारा जितना भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये साइंटिफिक सच है कि मानव मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है और मानव मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी मौजूद है। अपेक्षा है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियोकॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। हमें जो ये अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में दिखने वाली जो हिंसा है, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी वर्णवाद के नाम पे, कभी रंगवाद के नाम पे, कभी नस्लवाद के नाम पे, उसका रूट कॉज है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, तब तक वो पाशविक वृत्तियों में संलग्न होता है। मेडिकल साइंस आज इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय है, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसा वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32 स्टूडेंट को शूट करके रख दिया। बंधुओं, अपेक्षा है संतुलित विकास की। हमारी शिक्षा प्रणाली में ये तो नहीं कहूँगा कि खराब है, पर इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली शारीरिक विकास पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक विकास पर भी ध्यान दे रही है, किंतु साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मैं तो जनप्रतिनिधि लोढ़ा जी से कहना चाहूँगा कि वो मेरी बात सरकार तक पहुँचाए। आज अपेक्षा है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, देन भावात्मक विकास। अगर ऐसी इच्छा शक्ति होती है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जड़ में जाकर के जो हिंसा का रूट कॉज है एनिमल ब्रेन वाली बात, और मैं इसी एक छोटे से व्यंग के साथ ख़त्म कर रहा हूँ बात को। एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा, रात का समय, लाइट नहीं थी। बोले, रे भैया गाड़ी कहाँ दौड़ाए ले जा रहा हो, इसके लाइट नहीं है। उसने कहा बीच में से हट जा नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं पूछना चाहूँगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। बंधुओं, अपेक्षा है हमारे देश की सरकारें सुने, शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ से ही। बिल क्लिंटन जब मुझे मिले पहली बार भारत में सन 2001 में, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा नॉन वायलेंस पे आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीस पे भी करते हैं, मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है। पर बंधुओं, कहना चाहूँगा, मैंने उनसे भी कहा बदलाव केवल उपदेश से या सिद्धांत से नहीं, बदलाव आता है प्रयोग से। हमारी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी, आपको याद होगी वो कथा, सत्यम वद धर्मम च क्रोधम मा कुरु, ये द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर जी की है ना। सब बच्चों ने कहा पाठ याद हो गया, और जब पूछा गया युधिष्ठिर जी से और जब चांटा जड़ा तो कहा पाठ याद हो गया। बोले ये कैसे? बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था शिक्षा वो शिक्षा जो जीवन में उतर जाए। तो अपेक्षा है हमें मूल कारणों में जाके अगर नहीं करेंगे, हम फल चाहते हैं, ये सबसे बड़ा इस दुनिया का विरोधाभास है। हम फल अहिंसा का चाहते हैं, हम फल शांति का चाहते हैं, लेकिन बीज वपन जब तक नहीं होगा, ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि दुनिया की तमाम सरकारें अहिंसा का फल चाहती है, लेकिन दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष अपने बजट और गजट के अंदर करोड़ों डॉलर नए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए खर्च करती है। मैं तो कहना चाहूँगा हमारे उद्योगपति समाज सेवी से भी, हमारे विवेक जी से भी, कि आवाज़ ऐसी हम सब मिलकर उठाएं, अहिंसा के प्रशिक्षण का केंद्र शुरू हो, पीस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। और मैं कह सकता हूं अगर सरकारों ने ऐसा कुछ किया, निश्चित रूप से हिंसा और आतंकवाद की समस्या का समाधान में मूल में जाकर के समाधान हो सकता है।